हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक एवं हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में देखेंगे, प्रमुख क्वेश्चनों को। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके लिए छांटा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल इससे पूरा देखिए और अपनी तैयारी को भी इससे जांच सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी कुछ दिनों के बाद इसी मंथ के अंतिम समय में 27 को महिला पर्यवेक्षक का पेपर है। इसके बाद हॉस्टल वार्डन का भी वैकेंसी आएगा, उसमें भी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर क्वेश्चन ठीक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, और एक बात और, ये जो है अपना पार्ट 1 है दोस्तों। ठीक है, ये अपना पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। इसमें हम लोग केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की शुरुआत कहाँ से किया गया। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, केंद्र सरकार से अधिकतम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। झुंझुनू जिला राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, नागौर जिला राजस्थान या शहडोल मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झुंझुनू जिला राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति संबंधित है। देखिए दोस्तों, मिशन शक्ति केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट, स्पेशली महिलाओं के लिए ये जो है बहुत बढ़िया योजना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स महिलाओं को मिलते हैं और बहुत सारे जानकारी भी इसे प्राप्त कर सकती हैं महिलाएं। ठीक है, बताइए, महिलाओं को साइबर के बारे में जागरूकता दिया जाता है, या मिशन शक्ति में महिलाओं को वैज्ञानिक विधि से अध्ययन कराया जाता है, या फिर महिलाओं को सशक्तिकरण से संबंधित सूचनाओं एवं जानकारियाँ दी जाती है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण। देखिए, महिला सशक्तिकरण में ये सभी प्रकार की जो है जानकारियाँ आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। किशोरी शक्ति योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में संचालित है। पूछा जा रहा है कि किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितने जिलों में या प्रदेश के किन किन जिलों में या अनुसूचित क्षेत्रों में कहाँ इसे लागू किया गया है, किशोरी शक्ति योजना को। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रसार है प्रदेश में सभी जिलों में इसका प्रसार है। ठीक है, सभी जिलों में, केवल पिछड़े जिलों में नहीं, अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं। ठीक है, सभी जो छत्तीसगढ़ हैं सभी जिलों में इनका प्रसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति के तहत देश में सर्वप्रथम वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हो सके तो पेपर में पूछ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है देश में सर्वप्रथम है। देश में सर्वप्रथम वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है बताइए। रायपुर छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, इंदौर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना रायपुर। इस रायपुर में जो है वन स्टॉप सेंटर की, जो कि देश का प्रथम है, ठीक है, देश का सर्वप्रथम है, यही स्थापित की गई थी। अगला देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बचाओ इस साइड रहता है ना, कहीं भी रखें, दोनों उसमें कथन है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कब से की गई। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। 1 अप्रैल 2015, 22 जनवरी 2015, 14 जनवरी 2015 या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मिशन शक्ति के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अंशदान अनुपात कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें दिया है
केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अर्थात पहले केंद्र सरकार के बारे में आप लोगों को अनुपात निकालना है, उसके बाद राज्य सरकार के बारे में। तो केंद्र सरकार का ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। केंद्र सरकार का 60 है और केंद्र सरकार का 60 है, इसके बाद क्या है, राज्य सरकार का 40% हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाधार गृह योजना के तहत छत्तीसगढ़ में शामिल जिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाधार गृह योजना, इसके तहत क्या किया जाता है बताइए। शामिल जिले नहीं है पूछा गया है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इस नहीं को आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये नहीं से हमारा बहुत सारा जो है डाउट हो जाता है। ठीक है, तो स्वाधार योजना क्या है, देखिए जो स्वाधार योजना के तहत जो ऐसी महिलाएं हैं जो क्या हैं, संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त कहने का मतलब है कि जैसे कि वो विधवा हैं, ठीक है, विधवा हैं या निराश्रित हैं, ठीक है, या उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, या तिरस्कृत महिला हैं जिनको घर से बेघर कर दिया गया है, ऐसी महिलाओं के लिए जो है एक योजना स्वाधार योजना चलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उसमें से अपने छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले में स्वाधार योजना के तहत यह स्कीम को लागू किया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो है बिलासपुर भी आएगा, सरगुजा भी आएगा, कांकेर भी आएगा। ये अपना कोरबा जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप स्पेशली ये तीनों को याद रखिए, ट्रिक बनाइए या कैसे भी याद कीजिए, लेकिन याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उज्ज्वला गृह योजना के तहत केंद्र, राज्य व स्वैच्छिक संगठन का हिस्सेदारी अनुपात कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें जो है पहले पूछा है केंद्र, फिर राज्य, फिर स्वैच्छिक संगठन। तो इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा है 60, राज्य सरकार का हिस्सा है 30 और स्वैच्छिक संगठन का अनुपात है हिस्सेदारी है 10। ठीक है, इसे आप याद रखिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का प्रारंभ कब से हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2017 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना में क्या सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए संरक्षण, मिशन वात्सल्य में संरक्षण किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है, करेक्ट है। संरक्षण आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको संरक्षण की आवश्यकता है उसमें शामिल है। ठीक है, कानून उल्लंघन करने वाले बच्चे, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सड़क पर रहने घूमने वाले बच्चे, ये भी उसके मिशन वात्सल्य के तहत ये भी सम्मिलित है। अर्थात इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो ये सभी सम्मिलित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से कौन होंगे? ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष निम्न में से कौन होंगे? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको मैंने बिल्कुल सोच समझ के छांटा हुआ है इस क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वह क्या करेगा, तो वह जो है न्याय करेगा। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की क्षमता कितनी होती है? अर्थात पूछा ये जा रहा है कि जो ग्रहण है, दत्तक ग्रहण है, दत्तक पुत्र सुने होंगे। दत्तक पुत्र अर्थात जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में दत्तक पुत्र जो है राष्ट्रपति ने घोषित किया है। ठीक है, जनजातियों में दत्तक पुत्र, उसी प्रकार अर्थात उसका वह विशेष क्या करते हैं, लालन पालन करते हैं, उसका देखभाल करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से अपना पुत्र है उसको मान लेते हैं और पुत्र की भांति ही उसका क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। ऐसे जो अभिकरण है उसकी संख्या कितनी है, कितनों को ऐसे दत्तक पुत्र बनाया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अगला याद रखिए, प्लेस ऑफ सेफ्टी राज्य किस जिले में संचालित है? प्लेस ऑफ सेफ्टी राज्य किस जिले में संचालित है? तो देखिए ये जो है कहाँ संचालित है, तो ये सभी जगह संचालित है। ठीक है, अर्थात इसको, इस ऑप्शन को मैंने इसीलिए दिया है ताकि आपको पता चल पाए कि एक्चुअल में ये संचालित कहाँ पर है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो रायपुर,
बिलासपुर और ये दुर्ग, ठीक है। तो ये तीनों मध्य में है, तो ये सेफ्टी तो रहेंगे ही, ये सेफ्टी से याद रखिएगा। सेफ्टी कौन रहता है? जो बीच में रहता है, अर्थात रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तीनों बीच में है तो वो तो सेफ रहेंगे ही, और उनके आगे पीछे एक एक ठो और सेफ रहेंगे। तो ऊपर में कौन है? एक ठो नगर निगम सरगुजा का अंबिकापुर, लेकिन सरगुजा को याद रखना है, और नीचे कौन है? तो जगदलपुर को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं सेफ्टी से। बालिका संप्रेक्षण गृह छत्तीसगढ़ के किन जिलों में संचालित है? किन जिलों में बनाया गया है बालिका संप्रेक्षण गृह? बताइए। राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, या राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, या रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, या फिर राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर। देखिए दोस्तों, बालिका संप्रेक्षण गृह का मतलब है कि बालिकाओं को जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में बालिका संप्रेक्षण गृह बनाया गया है, ठीक है। इसमें बालक संप्रेक्षण भी गृह है, ठीक है। बालक में बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने उसका क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन बालिका का बनाया है क्योंकि बालिका में केवल 3 ही हैं। देखिए, ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के इस कोने में पड़ता है, अंबिकापुर ऊपर में पड़ता है, और जगदलपुर नीचे में पड़ता है, अर्थात ये त्रिकोण बन गया, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि बालिका को क्या पसंद है? ये त्रिकोण कौन होते हैं? पकवान में समोसे होते हैं, तो बालिका को समोसे पसंद है। और समोसे कैसे बनेंगे? जब बीच में राजनांदगांव, ऊपर अंबिकापुर, नीचे जगदलपुर होंगे तब, ठीक है। ऐसे ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं, या अपना कुछ दूसरा ट्रिक बना सकते हैं। मिशन शक्ति संबल, ये दो संबल है दोस्तों, संबल हो गया है। मिशन शक्ति संबल महिला हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो इसका हेल्पलाइन का नंबर है 181, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है पोषण माह सितंबर 2022 को मनाया गया, बिल्कुल 2022 सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया गया है, ठीक है। पोषण पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिनों का गैप, 15 दिनों का गैप। ये 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के मध्य जो है पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको देख लिए हैं, ठीक है। ये केंद्र सरकार से संबंधित योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि स्पेशली किनका? केंद्र सरकार का। इसके बाद राज्य सरकार का भी आने वाला है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग राज्य सरकार से संबंधित योजनाओं के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको पढ़ने का समय नहीं है, स्पेशली अभी तो पढ़ने का समय है नहीं, रिवीजन करने का समय है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए, और इसका नोट्स बना लेंगे, और इसको 2-3 बार देखेंगे तो ये याद भी हो जाएगा। हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटिन्यू हमारा वीडियो आते रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।